सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड के परसों की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 44 एक छोटा सा सपोर्ट बनता देखने को मिल सकता है और कल आपको 44 नजर भी आया। और परसों की वीडियो में हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि 44 से अब ज्यादा एंटीसिपेशन मत करना, एक बड़े ट्रेंड की वहां से छोटी रिकवरी होते ही अब वापस नीचे आ जाओगे। तो कल 44 से रिकवरी बनी भी, आज ओपनिंग सेशन में भी थोड़ी सी रिकवरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोअर सर्किट की तरफ आज फिर से जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड में। कंडीशंस क्या है उन सबको यहां पर समझेंगे और उसके साथ में एक छोटा सा कमेंट जो मैंने मनी कंट्रोल से लिया है उसको भी आपको यहां पर दिखाएंगे। तो सब चीजें यहां पर एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। तो अब ये कमेंट जो आप यहां पर रीड कर रहे हो ये मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। इस कमेंट में मेंशन है, टुडे बॉटम फिशिंग इज गोइंग ऑन फॉर इंट्राडे टारगेट ऑफ 49 बाय क्लोजिंग। भैया क्या भरोसा कर सकते हो आप किस चीज का? आज की डेट में कहीं पे भी आप किसी भी फोरम पे जाओ, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं पर भी, हम आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकते। हम ऐसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। अब भैया इंट्राडे 49 टारगेट बॉटम फिशिंग चल रही है, कुछ भी पहली बात तो यह है कि स्टॉक इस समय भी बीई कैटेगरी में है भैया। अब बीई कैटेगरी, जैसे मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, बीई कैटेगरी में आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएससी जैसी चीजें बैन होती हैं, यानी कि आप प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस वहां पर होती हैं। तो बीई कैटेगरी में पहली बात तो भैया इंट्राडे है ही नहीं। अब अगर इंट्राडे जैसी चीजें नहीं है तो ऐसे में भैया ये कमेंट, हम यही गलतियां कर जाते हैं, हम आंखें मूंद करके बैठ जाते हैं मार्केट के अंदर और कहीं से भी कुछ भी सुनने को या देखने को या मिल जाए कुछ भी अच्छा जो हमारे फायदे का हो सकता है, हम उसी को वहां से पकड़ लेते हैं। तो बेटर यह है कि हम अच्छे से रिसर्च करें और समझे कि भैया जो लिखा हुआ दिख रहा था स्क्रीन पर, भैया ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं आपकी अगली खबर पे। पहले तो टेक्निकल्स पे आएंगे, फिर न्यूज भी देखेंगे। यहाँ पे 29.5 का आरएसआई है, 21.4 का एमएफआई है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक बुलिश है, कल भी बुलिश था, परसों भी बुलिश था, लेकिन एक छोटी रिकवरी पर ही आपको वापस रिस्ट्रिक्शन फेस होती देखने को मिली। रीजन क्या है? मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या यहां पर ओपिनियन है उसको समझते हैं। तो कल रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा 5% तक दोनों में अपर सर्किट जैसी कंडीशन दिखी, लेकिन क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा? ये कल का आर्टिकल है, क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स क्या यहां पर पोजीशन है जो हमने परसों डिस्कस करी थी वो तो आपने देख लिया चैनल पर, ठीक है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स देखते हैं यहां पर क्या कह रहे थे कल के दिन के अंदर। रिलायंस पावर शेयर प्राइस स्पाइक 5%, बट हियर्स व्हाई इट्स नॉट अ बाय सिग्नल। यानी कि तेजी तो बन गई, अपर सर्किट तो बन गया, लेकिन बाय का सिग्नल यहां पर क्यों नहीं हो सकता वो यहां पर समझते हैं। तो पहले मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं, जिगर एस पटेल पे, ठीक है। तो ये सीनियर मैनेजर है, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि एक छोटा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है 43 की रेंज पे। ये कल के दिन उन्होंने अपडेट किया यहां पर कि 43 के पास आपको छोटा सपोर्ट दिख सकता है, और वो हुआ भी। तो कल ही इन्होंने यहां पर ये मेंशन किया था। और इनका मानना है कि रेजिस्टेंस जो आपका आता है 49 पे आता है। सस्टेन्ड मूव अगर करता है आपका 49 पे तो 52 आपको देखने को मिल सकता है। ये जिगर एस पटेल मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है। क्या पोजीशन है? नियर टर्म ट्रेडिंग व्यू इनका है 43 से 52 का। और ए आर रामचंद्रन जो कि सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, इनका क्या मानना है कि अभी जो आर पावर आपका है वो बुलिश दिखा रहा है डेली चार्ट पर, और साथ में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42.94, लगभग 43 के आसपास ही, जहां पे आपको 50 अगर क्लोज होता है तो 62 देखने को मिल सकता है। ये मानना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स का एक ओपिनियन तो यहां पर सिमिलर है, कहीं ना कहीं 43 के पास मार्केट एक्सपर्ट्स पकड़ के चल रहे हैं इसको सपोर्ट, और 43 के पास अप ट्रेंड बनता है तो 52 एंड फर्दर ऑन। लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से सब चीजें समझनी होंगी। तो ऐसे में अभी आपकी कंडीशन यही है कि एफयूडी सेंटीमेंट अभी भी बना हुआ है। एफयूडी सेंटीमेंट अगर बनता है तो इन्वेस्टर्स यहां पर पैनिक हो सकते हैं। और बात चल रही है इन्वेस्टर्स, मतलब ये नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की। हर समय ये नहीं देखना होता कि भैया रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नहीं। जब एफयूडी की बात आती है तब मेजर माल किसका है वो ज्यादा डिपेंड करता है। अब ये एफयूडी होता क्या है इसको भी यहां पर मैं आपको बता दूं। फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, ये तीन टर्म मिलाकर के बनता है आपका एफयूडी। अगर भैया किसी भी कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज है या पर कोई मिसलीडिंग
कोई ऐसा आप कह लो कि र्यूमर कुछ ऐसा है जिसका कुछ खराब हो सकता है, और अभी यहां पर खबरें अच्छी नहीं है। हम इसको मिसलीडिंग नहीं कहेंगे, हम इसको स्प्रेडिंग नेगेटिविटी भी नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे भैया कंपनी की सिचुएशन अभी उस तरह की है जहां पर एफयूडी क्रिएट हो रहा है, फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। अब भैया जितना फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट क्रिएट होगा उतना ही हमने क्या डिस्कस किया था परसों की वीडियो में कि आपकी लार्ज एंटिटीज भी कहीं ना कहीं हाथ छोड़ सकती हैं। अब इसके लिए कंपनी को यहां पर क्या करना चाहिए, कंपनी ने रिसेंटली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन और साथ में आपका दूसरी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस, इनका कुछ लेना देना नहीं है आज की डेट में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के अंदर। ये स्टेटमेंट्स बार बार यहां पर आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन हमको चाहिए कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमें फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट्स इस तरह के चाहिए ताकि एटलीस्ट ये जो एफयूडी क्रिएट हो रहा है, अनसर्टेनिटी और साथ में डाउट, ये चीजें जो क्रिएट हो रही है, ये सेंटिमेंट्स कम हो सके, ये पैनिक कम हो सके। तो इस तरह की पोजीशन सबको बार बार रेगुलर बेसिस पर चाहिए ताकि आपकी क्लैरिटी यहां पर बन सके। इसके अलावा आज कल के दिन का जो गेन था और आज के दिन भी ओपनिंग सेशन में जो गेन था वो सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर था, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको 44 रेंज दिख जाएगी और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका RSI बुलिश है, ये सब चीजें आपकी देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी नेगेटिविटी आपकी बस इतनी ही है कि जो भी कंडीशंस आपके चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो आपकी चल रही है, उसने यहां पर वीकनेस बनाई हुई है और शॉर्ट टर्म गेन्स अभी भी यहां पर अनलाइकली टू बी सस्टेन्ड है इन द एब्सेंस ऑफ न्यू एंड फेवरेबल डेवलपमेंट इन द केस। मतलब कि जो केस चल रहा है वहां पर कोई भी फेवरेबल डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कंपनी के फेवर में है, ऐसा कुछ अभी भी नहीं है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म गेन्स की जब हम बात करते हैं वो अभी भी अनसर्टेन यहां पर बने हुए हैं, उसकी भी सस्टेनेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ना के बराबर नजर आती है। आई गेस ये वीडियो आपको यहां पर पसंद होगा। जाने से पहले एक पॉइंट और, क्या हमारे पास है, गिव मी वन सेकेंड, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मैंने आपके साथ जेपी पावर पे भी किया है। अगर आपको लगे यार सब्सक्राइब कर देना, देखो यार छोटी छोटी चीजें हम करते रहते इस चैनल पे। 9 जनवरी मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन डिस्कस करी थी कि मार्केट की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है मिड 2025 तक, यानी मिड किसी भी साल का मिड आता है जून के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था 9 जनवरी को, जैसा भी आपने डेट भी देखी, ये मैंने व्हाट्सएप से निकाला, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रॉल करके के पुराना हिस्ट्री में जाकर के निकाला मैंने, तो देखा कि भैया मिड 2025 यहां पर मार्क किया था और एरो 84 पे मार्क किया था, 84,000 पे सेंसेक्स का है। और भैया आपको एग्जैक्ट वही चीज देखने को मिली, कहां पे, इधर आओ, ये आपको दिख रहा है सेंसेक्स, आपको यहां पर नजर आएगा जून, यानी कि मिड 2025 छठा महीना 27 जून मार्केट एग्जैक्ट 84-58 पर आया। यानी कि जो प्रोडिक्शन आपकी करी थी हमने 9 जनवरी को, वो एग्जैक्ट मिड 2025 में आपको क्लियर कट नजर आ गई। भैया क्या कहें, अब कर देना सब्सक्राइब, देखो बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता है अगले वीडियो में।